नमस्कार, स्वागत है आपका वरुण चैनल पर। और वरुण चैनल परिवार की ओर से आप सभी को पवित्र श्रावण मास के सोमवार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पवित्र श्रावण मास में प्रकृति का संचालन और इस धरती का संचालन देवादिदेव महादेव द्वारा किया जाता है। जब श्री हरि विष्णु शेष शैया पर चले जाते हैं चातुर्मास में, तब उस वक्त भगवान शंकर इस प्रकृति का रक्षण करते हैं। तो भगवान शंकर प्रकृति का रक्षण करते हैं और श्रावण मास के जो सोमवार हैं, श्रावण मास के सोमवार देवादिदेव महादेव को अत्यधिक प्रिय हैं। तो आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष श्रावण मास के 2 महीने पड़ रहे हैं। कहने का मेरा आशय ये है कि इस बार श्रावण मास के 8 सोमवार होंगे, जिन 8 सोमवारों में श्रद्धालुओं को देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए तीसरे सोमवार में आज हम आपको दर्शन कराएंगे अलीगढ़ महानगर के बीचों बीच में स्थित पवित्र अचलेश्वर महादेव के दर्शन। इससे पहले हमने आपको कराए थे खेरेश्वर महादेव के दर्शन, लेकिन आज आप करेंगे अचलेश्वर महादेव के दर्शन। मंदिर में प्रवेश करेंगे, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के बाद देवादिदेव महादेव के दर्शन कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर के इतिहास के बारे में कि आखिर कब से इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है और क्या क्या मान्यता है इस मंदिर पर। श्रावण मास के पवित्र सोमवार को आप कर रहे हैं वरुण चैनल पर अचलेश्वर महादेव के दर्शन। अचलेश्वर महादेव के मंदिर के गर्भगृह के बाहर हम इस वक्त खड़े हुए हैं और कुछ ही पलों में हम आपको कराएंगे पवित्र अचलेश्वर महादेव के दर्शन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस प्राचीनतम मंदिर के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि कभी सिंधिया परिवार की महारानी को स्वप्न में देवादिदेव महादेव ने दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में अचलेश्वर पर वो विराजमान हैं। तो यहाँ पर जब सिंधिया परिवार की महारानी को दर्शन दिए देवादिदेव महादेव ने, तो देवादिदेव महादेव के दर्शन देने के बाद इस पवित्र स्थान की खुदाई कराई गई। इस पवित्र स्थान की खुदाई कराने के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर मजदूर इस स्थान की खुदाई करा रहे थे, तब उनका जो खुदाई करने का जो औजार है एक पत्थर से जा टकराया, एक शिवलिंग से जा टकराया। वो वास्तव में शिवलिंग था और उसी शिवलिंग से रक्त की धारा बहते हुए देखकर यहाँ सभी लोग सहम गए थे। ये काफ़ी प्राचीन बात है उस स्वप्न के बारे में। उस रक्त को देखकर सभी लोग सहम गए थे और सहमने के बाद उस रक्त की धारा के बाद उसी शिवलिंग से यहाँ पर यकायक दूध की धारा बहने लगी। तो कहा जाता है कि तभी से यहाँ पर इस शिवलिंग की काफ़ी मान्यता है। और इस शिवलिंग के बारे में और भी कई सारी चमत्कारिक बातें हैं, वो हम आपको वरुण चैनल के माध्यम से जब गर्भगृह के अंदर पहुंच जाएंगे तब हम आपको बताते रहेंगे। ये मंदिर का इतिहास था और कहा जाता है इस मंदिर पर आने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और तभी उसी काल से लेकर अब तक यहाँ पर देवादिदेव महादेव विराजमान है और सोमवार को यहाँ पर दर्शन देते हैं। ओम नमः शिवाय का उद्घोष करते हुए वरुण चैनल की यह धार्मिक यात्रा श्रावण मास के तृतीय सोमवार को आज आ पहुंची है अलीगढ़ महानगर के अचलेश्वर महादेव के मंदिर पर। इससे पूर्व श्रावण मास का जो पहला सोमवार था, हमने आपको अलीगढ़ के सिद्धपीठ खेरेश्वर महादेव के दर्शन कराए थे, लेकिन अब यहाँ श्रावण मास के तृतीय सोमवार को हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं अलीगढ़ महानगर के बीचों बीच स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर के। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस मंदिर के प्राचीनतम इतिहास के बारे में कि कभी सिंधिया परिवार की महारानी को स्वप्न में देवादिदेव महादेव ने यहाँ पर दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद तब से लेकर अब तक यहाँ पर देवादिदेव महादेव विराजमान हैं। तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा उनका काफ़ी सुंदर सा सिद्धपीठ ये मंदिर है, जहाँ पर श्रद्धालु न सिर्फ अलीगढ़ जनपद से बल्कि सुदूर जनपदों से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस मंदिर की विशेषता के बारे में मैं आपको बता दूं, शायद बहुत ही कम लोग इस मंदिर की विशेषता के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर देवादिदेव महादेव का जो शिवलिंग है वास्तव में दिन में 2 बार रंग बदलता है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भगवान महादेव का देवादिदेव महादेव का जो पवित्र शिवलिंग है दिन में 2 बार रंग बदलता है। इसका रंग कभी काला नजर आता है तो कभी गेहुआ नजर आता है। तो यहाँ पर इस चमत्कारिक शिवलिंग के बारे में बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे। और द्वापर काल में कभी यहाँ पर नजदीक ही अचल ताल स्थित है। द्वापर काल में नकुल और सहदेव पांडवों के जो भाई थे, उन्होंने यहाँ पर पवित्र अचल ताल में यहाँ पर स्नान किया और उन्होंने द्वापर काल में स्वयं यहाँ पर देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना की थी। और तब से लेकर द्वापर काल से लेकर अब तक यहाँ पर देवादिदेव महादेव विराजमान हैं और अपने भक्तों को, क्योंकि कहा जाता है भगवान शिव औघरदानी है और सहजता पूर्वक की गई पूजा उपासना से भगवान शिव यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं। इस मंदिर की विशेषता के बारे में एक नहीं बल्कि अनेक कथाएं प्रचलित हैं।
तब से लेकर अब तक यहाँ पर। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इस मंदिर की मैं आपको बताऊं, इस मंदिर के नजदीक जो चारों ओर का जो क्षेत्र है वो वास्तव में पवित्र अचल सरोवर के नजदीक एक नहीं बल्कि तमाम मंदिर यहाँ पर विग्रह विराजमान है। देवादिदेव महादेव का विग्रह आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। न सिर्फ देवादिदेव महादेव यहाँ पर विराजमान है बल्कि नंदीश्वर और शिव परिवार भी उनके साथ यहाँ पर विराजमान है। और पवित्र सोमवार के तीसरे सोमवार में यहाँ पर श्रद्धालुओं की अनवरत कतारें यहाँ पर अलीगढ़ महानगर ही नहीं बल्कि आसपास के श्रद्धालु भी देहात क्षेत्रों से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वक्त भी हालांकि दोपहर का वक्त है और यहाँ पर मंदिर प्रांगण को आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नजर से कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के अनवरत रूप से आने का क्रम यहाँ पर जारी है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई उनके ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई शहद चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई आग धतूरा चढ़ाता है और भगवान शिव और वरदानी शहद का पूर्वक की गई पूजा उपासना से प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि पवित्र श्रावण मास में समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन में निकले हुए विष को प्रकृति के कल्याण के लिए देवादिदेव महादेव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। और श्रावण मास में भी फिर उनके शरीर से जो ताप जो निकला था उस ताप की शांति करने के लिए देवराज इंद्र ने यहाँ पर घनघोर वर्षा की थी। कहा जाता है कि घनघोर वर्षा हुई और तब से भगवान शिव पर जल चढ़ाने की प्रथा यहाँ पर प्रचलित है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको इस मंदिर के बारे में बता दूं, यहाँ पर जो नंदीश्वर की जो प्रतिमा विराजमान है, यहाँ पर प्राचीन काल में एक गौमुख हुआ करता था। उस गौमुख से सीधे गंगा मैया का जल यहाँ पर आता था और प्रतिदिन यहाँ पर गंगा मैया के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता था। वो गौमुख की जो धारा है वो सीधे हरदुआगंज गंगा नहर से जुड़ी हुई थी और कहा जाता है कि हरदुआगंज गंगा नहर सीधे सीधे गंगा नदी से निकली है। तो इस मंदिर की एक नहीं बल्कि अनेक विशेषताएं हैं। आने वाले श्रावण मास के पवित्र सोमवारों में हम आपको अलीगढ़ महानगर के तमाम सिद्धपीठों के अन्य जगहों के भी दर्शन आपको कराते रहेंगे। हम हमारी तरफ से, हमारे पूरे चैनल परिवार की तरफ से आपको श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इस मंदिर पर न सिर्फ श्रावण मास के सोमवार को, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पवित्र शिवरात्रि के दिन और श्रावण मास में हरियाली तीज का भी यहाँ पर मेला लगता है। और यहाँ पर देवादिदेव महादेव के मंदिर के अलावा इसके पीछे गिलहरी के रूप में विराजमान हनुमान जी महाराज का भी मंदिर है, जिसे गिलहरा जी महाराज के नाम से जानते हैं। नज़दीक ही गणेश जी का मंदिर है, नज़दीक ही यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है और तामेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पर अचल सरोवर की गुमटी पर है, जिसकी देखरेख वरुण केवल परिवार के सदस्य स्वयं करते हैं। तो एक बार फिर आपको श्रावण मास के सोमवार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस खास स्टोरी के लिए डायरेक्टर बालकृष्ण जी के निर्देश पर राहुल वासने के साथ मैं प्रदीप पंडित, वरुण चैनल।